लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून के गैंग रेप का अंदोनाक वाकया। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। खातून पेट्रोल के लिए शौहर का इंतजार कर रही थी कि दो अफराद आए। गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून और उसके बच्चों को निकाला। मोटरवे के गिर्द लगी जाली काटकर सबको करीबी झाड़ियों में ले गए। खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। खातून ने मोटरवे पुलिस को फ़ोन किया तो जवाब मिला कि अभी कोई इमरजेंसी ड्यूटी पर नहीं। मुलजिमान खातून से 1 लाख रुपए नकद, सोने के जेवरात और ATM कार्ड भी ले गए। वज़ीर आला पंजाब ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। पेशावर में फायरिंग से एक ख्वाजा सरा कत्ल, एक जख्मी। कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं के साथ ज्यादती, तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात में इजाफे पर ख्वाजा सरापा एहतजाज। सदर खैबर पख्तूनख्वा ख्वाजा सरा एसोसिएशन ने बताया कि पिछले 5 साल में 1500 ख्वाजा सराओं से ज्यादती की गई। 68 ख्वाजा सरा कत्ल कर दिए गए। सूबाई हुकूमत इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। तोहफे में मिली गाड़ी 42,55,000 की थी। नवाज शरीफ 6,36,000 रुपये अदा करके क्यों ले गए? एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करके साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया। नवाज शरीफ की जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए इंटरपोल से राबिते समेत ठोस इक़दाम करने की हिदायत। जायदाद की जब्ती की कार्रवाई शुरू करने के लिए 10 रोज़ में नवाज शरीफ की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसील तलब। तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 4 मुलजिमान पर भी फ़र्द जुर्म आयद। साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म समेत 4 मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर तहफ़ में मिली गाड़ियाँ ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेने और यूसुफ रज़ा गिलानी पर यह गाड़ियाँ देने की समरी मंजूर करने का इल्ज़ाम है। नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी और ज़रूरत की सूरत में दिल की सर्जरी ज़रूरी है। नवाज शरीफ को कोरोना के दौरान सफ़र से जान का शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट अमराज़ क़ल्ब के बरतानवी सर्जन और मॉलेज डॉक्टर R. लॉरेंस ने लिखी है। वाशिंगटन में अमराज़ क़ल्ब के प्रोफेसर फयाज चाल ने भी बरतानवी मॉलेज की तायीद की। नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के अदालती हुक्म पर नज़रसानी की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। कहा गया है कि इस वक्त पाकिस्तान आकर सरेंडर करना मुमकिन नहीं। नुमाइंदों के जरिए अपीलों पर समाअत आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। क्या किसी ने परवेज़ मुशर्रफ से पूछा कि उसने तोशा खाने में किस तनासुब से रकम डाली? बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। कहा इमरान खान के तमाम मावनीन खुसूसी को 1 माह इस्तिस्ना हासिल है। एक मावन खुसूसी के खिलाफ धमाका खेज स्टोरी आई। वज़ीर आज़म ने उससे इस्तीफ़ा नहीं मांगा। वज़ीर आज़म के इस मावन खुसूसी के खिलाफ GIT कब बनेगी? नैब कब गिरफ्तार करेगा? अगर सदर जरदारी ने तोशा खाना में पैसे कम दिए तो अब ले लें। इसका इलाज नैब नहीं है। MQM पाकिस्तान ने लंदन में बानी MQM का घर मांग लिया। घर के उसूल के लिए लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। कहा कि MQM के बानी घर खाली करें, घर उनका नहीं, MQM पाकिस्तान का है। 10 मिलियन पाउंड से ज़्यादा की 7 जायदादों की मिल्कियत भी MQM की है। मुकदमे में MQM के बानी, उनके भाई इकबाल हुसैन, काज़न इफ्तिखार हुसैन, तारिक मीर और मोहम्मद अनवर समेत 6 अफराद और यूरो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को फरीक बनाया गया है। मुकदमा वफाकी वज़ीर अमीनुल हक की हिदायत पर दायर किया गया है। जायदादों की फ़रोख्त और किराए की रकम पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। अदालत से MQM पाकिस्तान की इस्तेदा। ₹17 फ़ी यूनिट बिजली पैदा करके ₹14 में फ़रोख्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। कहा कि बिजली की पैदावार से मुतालिक बहुत पहले सोचना चाहिए था। आज इंडस्ट्री मुश्किल में है। हम कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो सूबाई मफाद भी बेकार हो जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीज़न के तहत गैस के मसाइल पर सेमिनार से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि पन बिजली की पैदावार में इजाफे से मुतालिक किसी ने नहीं सोचा। आने वाली सर्दियों और इससे अगली सर्दियों में भी गैस का मज़ीद मसला सामने आएगा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर और पाकिस्तान मुखालिफ हाइब्रिड एप्लीकेशन का इस्तेमाल हुकूमती पॉलिसीज़ के साथ मिलकर रोकना होगा। कॉन्फ्रेंस में बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और ऑपरेशनल पेशरफ्त पर गौर किया गया। LOC की सूरत हाल का बिलखसूस जायज़ा लिया गया। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर बात की गई। आहमी बाढ़ लगाने समेत मगरबी सरहद की सूरत हाल और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने मुहर्रम और सैलाब में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के ताउन को सराहा। पाक फौज ने LOC के चकोटी सेक्टर में भारतीय ड्रोन मार गिराया। DGI SPR के मुताबिक भारतीय ड्रोन 500 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में आया। रवा बरस पाक फौज की तरफ से मार गिराया जाने वाला ये 11वां भारतीय ड्रोन था। वफाकी वज़ीर असद उमर ने सिंध हुकूमत को पैगाम में कहा है कि मान लेते हैं कराची पैकेज में 750 अरब रुपए आपके हैं, लेकिन काम तो शुरू करें। अब सियासत और काम ना करने की बातें छोड़ें। सिर्फ ड्रामाबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे तो पीपल्स पार्टी और PTI दोनों को कराची के आवाम से जूते पड़ेंगे। K4, S3, KCR और ग्रीन लाइन पर सिर्फ बातें हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि वफाक कराची को अपना हिस्सा दे, काम करे, ड्रामाबाजी बंद करे। कराची पैकेज में वफाक का हिस्सा बताएं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए वज़ीर आज़म से ताउन का मुतालबा। कहा कि वफाक सिंध की गैस और रेवेन्यू से चल रहा है। ये कहते हैं कि सिंध को 300 रुपये भी नहीं देंगे। आसिफ जरदारी ने कहा है कि वो हर बार अदालतों में सुरखरू हुए इस मरतबा भी होंगे। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुतालिक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ खुद जिम्मेदार हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों। घसीटने के बयान पर शहबाज शरीफ को माफ़ करने के सवाल पर कहा कि सियासत में कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर इजहार अफसोस। कहा कि अपनी अहलिया को मरता छोड़कर अदालती हुक्म पर सर झुकाने वाले के मुतालिक ये हुक्म अफसोसनाक है। नवाज शरीफ की ज़िंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो इलाज मुकम्मल होते ही वतन वापस आएंगे। ये हमने जो पिछले 5 साल में पख्तूनख्वा के अंदर किया, ये दुनिया पाकिस्तान को एक्नॉलेज करती है। कोई मान नहीं रहा था कि हम एक सबसे छोटे सूबे में 1 अरब दरख्त उगा देंगे 5 सालों में। तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में एक और झटका। नैब बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा में 4 इन्वेस्टिगेशन और 6 अलग अलग इंक्वायरीज करेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी दे दी गई। टेक्स्ट बुक बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की भी मंजूरी। चेयरमैन नैब ने कहा कि मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम किए जाएंगे। डॉक्टर महा को कत्ल किया गया या खुदकुशी की? गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। CT स्कैन और MLO रिपोर्ट के मुताबिक महाशाह को गोली कनपट्टी के उल्टी तरफ से लगी और सीधी जानिब से बाहर निकली। क्राइम सीन और पुलिस की तहकीकात में गोली सीधे हाथ से लगना बताई गई थी। डॉक्टर महा के अहल खाना के मुताबिक महाशाह राइट हैंडर थी। उल्टे हाथ से गोली चलाने का इम्कान कम है। गुज़श्ता रोज़ मीरपुर खास की अदालत ने पुलिस को महा की कब्र कुशाई से भी रोक दिया। कराची के इलाके ईसा नगरी में 6 साला बच्ची मरवा को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला पड़ोसी निकला। पुलिस के मुताबिक नवाज ही असल मुलजिम है। दौरान तफ्तीश मुलजिम नवाज के खिलाफ ही सबूत मिले। मुलजिम हिरासत में था, बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। मरवा 4 सितंबर को लापता हुई थी। 6 सितंबर उसकी लाश कचरा कुंडी से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हुई थी। कराची में सोहराबकोट से 3.5 साला बच्ची का घर के बाहर से मुबैना तौर पर अगवा। पुलिस के मुताबिक बच्ची को सुबह 9 बजे के करीब काली गाड़ी में अगवा किया गया। शाम में नामालूम अफराद बच्ची को घर के बाहर छोड़ गए।
पुलिस का कहना है कि लगता है मुल्जिमान ने गिरफ्तारी के खौफ से बच्ची को छोड़ दिया। नए आईजी पंजाब इनाम गनी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। दफ्तर आमद पर पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। नए आईजी ने पुलिस अफसरान से मुलाकात की। उससे पहले इनाम गनी ने साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर से उनके घर पर मुलाकात की। साबिक आईजी पंजाब चार्ज छोड़ने दफ्तर नहीं आए। आईजी पंजाब की तब्दीली अनहोनी बात नहीं, माजी में भी तब्दीलियां होती रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का आईजी की बार बार तब्दीली पर मौक़िफ़। कहा कि नए आईजी को अमन आमद से मुतालिक हिदायत दी है। पंजाब में कानून की पासदारी पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शाहजमाल रोड पर लंगर खाने का इफ्तिताह किया। लाहौर में मज़ीद 11 लंगर खाने खोलने का ऐलान। दो साल में पंजाब का 5वां आईजी तब्दील। महकमा पुलिस के संगीन हद तक सियासत ज़दा होने की निशानदही है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस CCPO लाहौर उमर शेख को बरकरार रखने का फैसला किया जिन्हें तीसरी कैटेगरी का अफसर होने की वजह से प्रमोशन का अहल न समझा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनकी साख के मुतालिक एक दिहाई मनफी रिपोर्ट पेश की थी। CSP ने इन्हें दागदार करियर वाला अफसर करार दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को एहतजाज के बाद मुकदमे में नामजद DHA कराची के मकीनों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। तफ्तीश जारी रखने की हिदायत। फरीकैन को 24 सितंबर तक तफसीली जवाब देने का हुक्म। दूसरों की जिंदगी बचाते हुए अपनी जान दे दी। कराची का 19 साला हसन रजा जाते जाते लोगों को जिंदगी का मकसद समझा गया। हालिया बारिश के दौरान हसन रजा नाले में डूबते पड़ोसियों को बचाने के लिए कूद पड़ा। दूसरों को जिंदगी दे दी पर खुद को बचा नहीं सका। लाश 3 दिन बाद मिली। हसन रजा को अहले मोहल्ला और दोस्तों ने हीरो करार दिया है। हैदराबाद की मेहर अली कॉलोनी में बारिश के पानी में डूबकर 7 साल का बच्चा जान बहा। मेहर अली कॉलोनी बारिश से सबसे ज्यादा मुतासर है। महीना होने को आया लेकिन कॉलोनी से पानी नहीं निकाला जा सका। किसी की जरा सी गफलत ने एक घर का चिराग बुझा दिया। इस्लामाबाद से लापता होने वाले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अफसर साजिद गोंदल वापस आ गए। साजिद गोंदल ने इब्तदाई बयान में पुलिस को बताया कि 6 अफराद उन्हें असलहे के जोर पर साथ ले गए। गाड़ी में 2 घंटे तक घुमाया और फिर नामालूम मकाम पर तन्हा छोड़ दिया। साजिद गोंदल को 3 सितंबर की शाम इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन से अगवा किया गया था। साजिद गोंदल गुज़श्ता शब वापस लौटे। पुलिस के मुताबिक साजिद गोंदल को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तेज़ रफ्तार टैंकर ने कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को कुचल दिया। जान बहक होने वालों में एक बच्ची भी शामिल। मेरे ख्याल में मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था। लेकिन क्या बात हुई? आप स्टेटमेंट देने क्यों आए? आप स्टेटमेंट के लिए थोड़ी आए हम आपके। ठीक है, आप स्टेटमेंट देने क्या बात? आप स्टेटमेंट जवाब देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। स्टेटमेंट देने क्यों आए थे आप? स्टेटमेंट देने आए थे। ये कमिश्नर हमें अपना मातहत समझा हुआ है। कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शलवानी का पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने से इनकार। कहा कि वो किसी सियासी सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो सिर्फ स्टेटमेंट देने आए थे। एडमिनिस्ट्रेटर के जवाब ना देने पर सहाफ़ियों का एहतजाज। मीरपुर खास में दर्जनों देहात को डबोने वाले सेम नाले का शगाफ 10 दिन बाद भरा गया तो कुछ ही दूर नया शगाफ पड़ गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर और खैरपुर की हज़ारों एकड़ ज़रे अराजी ज़ेरे आब। कच्चे के इलाके से लोगों की नकल मकानी। दादू में 16वें रोज़ भी 200 देहात का तहसील हेडक्वार्टर्स से राबिता मुनक़ता। राजनपुर और रहीम यार खान में भी सैलाब मुतासरीन की मवेशियों समेत नकल मकानी।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुँचे। रवानगी से पहले शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि रूस से तवील मुद्दती ताल्लुकात के इम्कानात पैदा हो गए हैं। मॉस्को में रूसी मनसब से मुलाकात तय है। तवानाई के शोबे में रूस से बाहमी ताउन पर बात होगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 6 माह से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने शिकवा किया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की मोहब्बत में यहाँ आए लेकिन जवाब में सच्चा प्यार ना मिल सका। उन पर ज़ाती हमले किए गए, उनकी तनख्वाह को भी मसला बनाया।